बोले आप लोग क्या खाते हैं? हमने हम खाते तो हैं लेकिन शुद्ध खाते हैं। इसे पहले धोया जाएगा, बनाया जाएगा और नहा धो करके कोई व्यक्ति लाएगा और फिर बनाएगा और फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके देगा, प्रसन्न होकर के देगा और मेरे हाथ में बना करके साफ करके देगा, तब हम इसे ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। तो वो पूरे गांव के लोग बैठे थे तो बोले देखा जे हैं बाबा, जे बाबा हैं। वहाँ से आया सीधा मुंह से ही खा लिया, ना धोया ना कुछ किया और ऐसे ही खा लिया। जो बाबा हैं, बाबा तो जे हैं। तो पहचान उन्हें हुई, बोले दिगंबर साधु बहुत कठिन चर्या है, सबसे कठिन चर्या दुनिया में, सबसे कठिन चर्या किसी साधु की देखना है तो जैन साधु देखो। सबसे कठिन चर्या, सारी दुनिया मान गई कि इन जितनी कठिन चर्या किसी की भी नहीं है। इसीलिए तो जैन साधु गिने चुने हैं। कितने हैं मालूम है? वर्तमान में 589 साधु हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान में 130 करोड़ में 589 साधु हैं दिगंबर, सिर्फ 589। इसमें 95 आचार्य हैं और 480 मुनि महाराज हैं अभी वर्तमान में हिंदुस्तान में। तो कहने का मतलब यही कितने गिने चुने तो हैं, इसीलिए तो कम है। कठिन कार्य करने वाले लोग कम होते हैं। डायमंड की दुकान कितनी है अलवर में? डायमंड की कितनी दुकान है अलवर में? गिनी चुनी 2-4 हो तो हो, नहीं तो होंगी ही नहीं। तो काय को खोलेगा यहाँ डायमंड की दुकान खोलेगा चांदी वालों के बीच में? डायमंड की दुकान तो जयपुर में मिलेंगी। इसलिए अच्छी चीजें हर जगह नहीं मिलती हैं और अच्छे दिगंबर साधु हर जगह नहीं होते। कश्मीर में कई तरह के साधु होंगे लेकिन दिगंबर साधु नहीं मिल सकता है। कश्मीर जाने पर दिगंबर साधु नहीं मिलेगा, केरल चले जाओगे दिगंबर साधु नहीं मिलेगा, और साधु बहुत मिल जाएंगे। तो दिगंबर साधु कहीं कहीं, वो कहते हैं ना, शैले शैले नमाणिक्यम मोक्तिम न गजे गजे। चंदन के वृक्ष हर एक वन में नहीं होते, हर एक हाथी के उसमें मोती नहीं होता। हाँ, गज मुक्ता हर एक हाथी के पास नहीं होता है। ऐसे ही दिगंबर साधु हर जगह नहीं मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये जो तपस्वी हैं, तो ऐसे घोर तपस्वी मुनि महाराज को हमने नमस्कार किया। आइए अर्थ देखते हैं। सिंहासने, सिंहासन पर देखिए, चित्र में देखिए, बड़ा सिंहासन लगा हुआ है और सिंहासन पर आदिनाथ भगवान विराजमान है। और आदिनाथ भगवान विराजमान है, चारों तरफ किरणें बिखर रही हैं। इधर सिंहासन स्वर्णमयी है और इधर आदिनाथ भगवान भी स्वर्णमयी है। दोनों की किरणें टकरा रही हैं, दोनों के स्वर्ण में से भी आभा निकल रही है और भगवान के शरीर में से भी आभा निकल रही है। तो किरणें बिखर रही हैं सिंहासन पर। तो कह रहे हैं सिंहासन पर मणिमयूख, मणिमयूख माने किरणें, मणियों की किरणें, मणियों जैसी किरणें, शिखा, उनकी शिखा विचित्रे, नाना प्रकार की किरणें निकल रही हैं। भगवान के सिंहासन से नाना प्रकार की किरणें निकल रही हैं। विभ्राजते, उस पर, तब माने आपका, वपु माने शरीर, आप उस पर शोभित हो रहे हैं। आपका शरीर उस स्वर्णमयी किरणों को बिखेरते हुए सिंहासन पर शोभित हो रहा है। कनकावदातम, कैसा शरीर है? स्वर्णमयी। भगवान का शरीर, आदिनाथ भगवान का स्वर्णमयी शरीर, आपका स्वर्णमयी शरीर स्वर्णिम सिंहासन के ऊपर शोभित हो रहा है। बिंबम वियत, ऐसा लगता है, वियत माने आकाश में, बिंबम कोई सूर्य बिंब,
विलसदंशुलता वितानम, किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज सहस्र रश्मि, जिसमें से हजारों किरणें निकलती हैं। ऐसा सूरज, ऐसा लगता है आकाश में से कोई सूरज निकल आया हो। लेकिन देखिए, तुंगो दयाद्री शिरसी, सूरज अलवर में किधर से निकलता है? इधर से। डूबता किधर है? इधर। जब शाम को सूरज डूबने लगे और आधा सूरज पहाड़ के नीचे चला जाए, पीछे चला जाए, और आधा सूरज तुम्हें यहाँ से दिखाई दे और किरणें बिखर रही हों बादलों के बीच में, पर्वत के पीछे से आधा सूरज, थोड़ा सा सूरज निकला हो और दिख रहा हो किरणों को बिखेरता हुआ, तो कैसा लगता है? वही चित्रण आचार्य मानतुंग महाराज ने यहाँ दिया है। तुंगो दयाद्री, ऐसा लगता है कि ऊंचे पर्वत की सिर माने शिखा पर, ऊंचे पर्वत की चोटी से कोई किरणों को बिखेरता हुआ, सहस्त्र रश्मि, हजारों किरणों को बिखेरता हुआ कोई वियत आकाश में सिर सीव मन सूरज निकल आया हो। ऐसा लगता है कि कोई पर्वत की चोटी से कोई किरणों को बिखेरता हुआ सूरज निकल आया हो। जब अशोक वृक्ष के नीचे थे तब कहा था बादलों के बीच में से निकल आया हो, और अब क्या कह रहे हैं? जैसे पर्वत के पीछे से, पर्वत की चोटी के पीछे से कोई सूरज किरणों को बिखेरता हुआ निकल आया हो। हे भगवान, सिंहासन पर आपका किरणों को बिखेरता हुआ शरीर ऐसा लगता है जैसे पर्वत की चोटी से कोई सूरज निकल आया हो। हे भगवान, ऐसा लगता है जैसे पर्वत की चोटी से कोई किरणों को बिखेरता हुआ सूरज निकल आया हो। सिंहासन पर विराजित आपका किरणों को बिखेरता हुआ शरीर ऐसा लगता है जैसे किसी पर्वत की चोटी के पीछे से किरणों को बिखेरता हुआ सूरज निकल आया हो। क्लियर? प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनैया हृदय में गुनैया। मणि में सिंहासन की किरणें महिमा अतिशयकारी, उस पर है प्रभु आप विराजित स्वर्णमयी तनधारी। उदयाचल पर्वत के सबसे ऊपर किरणों को बिखराता कोई सूरज निकला, अंबर नेत्र पीड़ा इससे मिट जाए, और तप गुणमय वो जाए। दिव्य यह अतिशय भारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनैया हृदय में गुनैया। आपका तन स्वर्ण में शोभित सिंहासन, मणिमयी किरणें विखरती ज्ञानमय चेतन। मेरु पर्वत चोटी पर सूरज निकल आए, वैसे सिंहासन पे भगवन तुम नजर आए। घोर तपस्या पीड़ा नेत्र विनाशी गुण, आदिनाथ गुरुवान तुम को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरुवान तुम को करो नमन। आदिनाथ गुरुवान तुम को करो नमन। हे भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि
प्रभु को सब शीश झुकाए। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ स्वर्णमयी है सिंहासन जिस पर शोभित स्वर्णिम तन, स्वर्णमयी है सिंहासन जिस पर शोभित स्वर्णिम तन। बनता किरण समूह सघन, बनता किरण समूह सघन, बनता किरण समूह सघन, बनता किरण समूह सघन। मेरो चोटी रब आ जाए ऐसे आप नजर आए, मेरो चोटी रबी आ जाए ऐसे आप नजर आए। घोर तपस्या हो घोर तपस्या पीड़ा नेत्र बिना से रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। वस्त्र के बारे में बताना है। छिन्न निमित्त एक ऐसा भी निमित्त होता है कि वस्त्र को देखने पर पता चलता है। वस्त्र में केवल वस्त्र ही नहीं आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। नंबर 1 सिर पे लगी हुई टोपी, नंबर 2 शर्ट। अब शरीर पे पहने जाने वाला जो भी कपड़ा है, बस इतना अंतर है, जो नाभि से नीचे के कपड़े होते हैं उन कपड़े के बारे में अगर अपन विचार करते हैं तो वो हल्के में लिए जाते हैं, बहुत कम असरदार होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार होती है टोपी। हम टोपी लगाते ही नहीं हैं, झंझट ही खत्म। तो टोपी नहीं लगाते हैं, लेकिन टोपी सबसे ज़्यादा असरदार होती है, उसका फल सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन कपड़े का और जो शरीर पे कपड़े हैं, जो शरीर पे शर्ट है, कुर्ता है, इनके फटने पर या इनके कलर पर हमें अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। आप सम्मेश शिखर की यात्रा करने जाते हैं, अगर सम्मेश शिखर की यात्रा करने जाते हैं और आप लाल कपड़े पहन करके तीर्थ क्षेत्र की वंदना करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। अगर संतान की प्राप्ति के उद्देश्य से शिखर जी की वंदना करनी है तो लाल कपड़े पहन करके करिए। और अगर हमारे घर पर धन हो, ऐसी भावना करके अगर शिखर जी की वंदना करनी है तो फिर पीले कपड़े पहन करके वंदना करनी चाहिए, केसरिया। और अगर तुम बीमार रहते हो और बीमारी के कारण आप बहुत दुखी हैं और शिखर जी की वंदना करने के लिए गए हैं तो काले कपड़े पहन के वंदना करना चाहिए। और अगर आप सुख शांति चाहते हैं, हमारे घर पे सब हैं, बस आपस में झगड़े हैं और आपस में कलह हैं, कभी आपस में विचार नहीं मिलते हैं, आप सफ़ेद कपड़े पहन करके शिखर जी की वंदना करिए। जो चाहिए, धन लाल, धन केसरिया, संतान लाल, शादी आदि भी लाल, और सुख शांति सफ़ेद, रोग निवारण काले। और अगर तुम्हें मोक्ष से जाना हो तो बिना कपड़ों में शिखर जी की वंदना करिए, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर जहाँ जाना हो, जो कुछ तुम्हें प्राप्त करना हो, मोक्ष प्राप्त करना हो, तो बिना कपड़े में वंदना करना चाहिए। अब कैसे कर सकेंगे ये आप जाने, ये मुझे नहीं मालूम। तो ये कपड़ों के अलग अलग रंग बताए हैं। आप कहेंगे ये किस में बताए हैं, कहाँ बताए हैं, कौन से शास्त्र में लिखे हैं? जब हम बता रहे हैं तो किसी न किसी शास्त्र में लिखे होंगे, क्योंकि आचार्य महाराज
कभी भी अन्यथा नहीं बोलते। वो जो भी बोलते हैं शास्त्र का ही बोलते हैं। जैसे कि जज जो भी बोलता है लॉ के अनुसार बोलता है। वकील तो अपनी दलील इधर उधर की दे सकते हैं, लेकिन जज इधर उधर का निर्णय नहीं दे सकता। वकील तो अपनी बीच में और कोई बात भी लगा सकते हैं, लेकिन जज धारा के अनुसार बात करेगा, वरना तुम्हारी बात को खारिज कर देगा। जज है। ऐसे ही आचार्य महाराज बिना आगम के पढ़े बोलते नहीं है। और अगर आगम में नहीं भी लिखा है और वे बोलते हैं तो भी अपनी समझ से बोलते हैं, जो आगम से मेल खाता है ऐसा ही बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है आगम में जिस भाषा में लिखा हो उसी भाषा में तुम्हें समझाया जाए। तुम्हें हम दूसरी भाषा में समझाते हैं, वरना भक्तामृत तुम्हारी समझ में ना आए और हमारी बातें आपकी समझ में ना आए। अगर हम आगम की भाषा से बोलें तो आगम की भाषा को अपनी इजी लैंग्वेज में आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, और मुझे लगता है मेरी भाषा आपको जल्दी समझ में आ भी जाती है। वरना संस्कृत और प्राकृत की भाषा समझने में दिमाग घूम जाए, इसलिए उसमें तो शॉर्ट में लिखा होता है। विस्तार वे लोग करते हैं जो बहुमुखी ज्ञान रखते हैं। इसलिए ऐसे कपड़े पहन करके मंदिर में, अगर आप सफ़ेद कपड़े पहन करके मंदिर में आते हैं, आपको सुख शांति प्रतीत होती है। मंदिर में काले कपड़े पहन के आना वर्जित है। जो व्यक्ति काले कपड़े मंदिर में पहन के आता है, वो मंदिर में 1000 बार भी आए तो भी उसे फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए काले कपड़े पहन करके मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। काले कपड़े शोक के प्रतीक हैं। शोक। बोले वकील लोग काले कपड़े पहनते हैं, काले काम करते हैं, सारे काले धंधे वही करते हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। वकील और डॉक्टर दो ऐसे दुनिया में ऐसे प्राणी हैं, इन पे एक बार जो फंस गया वो फंस गया।